हेलो वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका। वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी को। क्या सुन पा रहे हैं सभी आज? स्टूडेंट वेलकम है आपका सभी का टेंस पे। और ध्यान देना, इससे पहले हमने किया था पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस। आज हम पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस पूरा करेंगे। और पास्ट परफेक्ट टेंस, ये दोनों टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाला टेंस आपके कोर्स में शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, पैराग्राफ राइटिंग में काफ़ी मदद करेगी। ठीक है, तो किताबी भाषा को कैसे लिखते हैं, बना बना कर कैसे लिखते हैं, इस सभी विधि को क्या समझना है। ठीक है, तो जैसे कि पहले प्रेजेंट टेंस को करा दिया है। प्रेजेंट टेंस के जो शुरू के चार इंपॉर्टेंट है, पास्ट के शुरू के दो इंपॉर्टेंट है, अब ये दो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्लास 10th और 12th के दोनों के लिए है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है, जो लोग अ, ठीक है, अब तैयारी कीजिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं 10th और 12th दोनों के लिए क्लासेस। अगर कोई 9th का बच्चा, 11th का बच्चा भी देख रहा है, तब भी उनके लिए ग्रामर इंपॉर्टेंट है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट टेंस ना देना, पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होता है कि भूतकाल में कोई काम का पूरा क्या समाप्त होना पाया जाता है। क्लियर? तो भूतकाल में काम का पूरा पूरा समाप्त होना पाया जाता है उस कैटेगरी के लिए। तो आइए पढ़ते हैं। पहचान, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिए थे, गए थे, ठीक, अर्थात भूतकाल में कार्य का पूरा पूरा समाप्त होना पाया जाता हो, तो उसे पीपीटी कहते हैं। ठीक, हेल्पिंग वर्ब, हैड के हेल्पिंग वर्ब बराबर क्या है? हैड। और वर्ब का क्या है? थर्ड फॉर्म। क्लियर? तो ये आपको मेन चीज ध्यान देना ये। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब कितना है? एक है। कितना है? एक है। तो रूल में है, जब एक हेल्पिंग वर्ब है तो इसमें ध्यान देना सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों लगेगा। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, समस्त हेल्पिंग वर्ब कर्ता सब किस में लगेंगे? हेड में लगेंगे। ठीक है, हाँ भाई, इकलौता है तो प्यार हर कोई करेगा। इकलौता है तो प्यार हर कोई करेगा। ठीक है, ओके गाइस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन चीजों का। ठीक है, क्लियर? तो आइए इसको पहले हम अफर्मेटिव हल करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, तो सूत्र ध्यान देना, जो हमारा सूत्र है, सूत्र के हिसाब से जो हमारा सूत्र सीक्वेंस है बराबर सब्जेक्ट प्लस हेड वी3 ऑब्जेक्ट ईडब्ल्यू, इस तरीके से है। तो मैं खाना खा चुका, कुछ कुछ हम सिंपल सिंपल करेंगे। ये टेंस एक विधि के अलावा दो विधि से भी हम करेंगे। जैसे मैं खाना खा चुका था, तो आई हैड इट इन द फूड। आई हैड इट इन द फूड, मैं खाना खा चुका था। मैं खाना खा चुका था, आई हैड इट इन द फूड, इस टेंस में आप ध्यान देना। ठीक है, इस टेंस में क्या वर्क का थर्ड फॉर्म। और दूसरी चीज यहाँ पर फ्री है कि किसी भी कर्ता के साथ आई लग जाएगा। मतलब आप कहीं जा रहे थे, पीछे से आकर के क्या कोई आपको क्या है, कोई भी हवा लग गया, तो यहाँ पर मान लीजिए कि हेड हवा है, ये सब के साथ लग जाएगा इस टेंस में। ठीक है, हाँ, ठीक। वे लोग अभ्यास कर चुके थे, तो हैड दे हैड प्रैक्टिस्ड। प्रैक्टिस्ड यहाँ पर क्या लगेगा? ईडी। दे हैव प्रैक्टिस्ड। क्लियर? ठीक है, कल वर्षा हो चुकी थी, तो इट हैड रेंड स्टरडे। इट हैड रेंड स्टरडे। तो इस तरीके से कोई भी वाक्य हो सकता है कि मैं तुम्हें बुला चुका था, आई हैड कॉल्ड यू। कुछ लोग तुम्हें आमंत्रित कर चुके थे, सम पीपल हैड इनवाइटेड यू। अध्यापक महोदय आज पाठ पढ़ा चुके थे, द टीचर हैड टॉट ए लेसन टुडे। इस तरीके से हम कोई भी, जैसे क्या, अरे मैं उसे जैसे क्या है कि मैं उसे बुला चुका था, तो आई हैड कॉल्ड हिम। मतलब बोलचाल के भी हम यूज कर सकते हैं, प्लस हम सिलेबस, जैसे पार्ट में लंच हैड रिटन ए लेटर टू गॉड, लंचेश्वर को पत्र लिख चुका था। ठीक है, या इस कविता में कवि महोदय आग तथा बर्फ के बारे में वर्णन कर चुके थे। इन दिस पोयम द पोएट या द पोएट हैड कंपोज्ड या डिस्क्राइब्ड अबाउट फायर एंड आइस इन दिस पोयम। इस तरीके से हम जब वाक्य को बना बना के लिखेंगे, तो एग्जामिनर समझेगा कि हाँ, इसका मतलब इनको ग्रामर आता है, इन्होंने काम किया ग्रामर पर, उसकी विधि से लिखा है। ठीक है, ओके मेरे प्यारे भाई बहनों, तो ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें सूत्र वही है, हेड के साथ नॉट और वर्क का थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्क का थर्ड फॉर्म ये रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कुछ लोग नाटक में भाग नहीं ले चुके हैं, नहीं ले चुके थे। अब इसको बनाएंगे अब इसमें पहचान के नहीं,
some people had not participated. Some people had not participated in the drama. In the drama. तो यहाँ पर क्या लिखा? हैड नॉट। हम लोग स्वतंत्रता दिवस पर एक गीत नहीं प्रस्तुत कर चुके थे। सेंटेंस ध्यान देना, लंबा होने से डरना नहीं है, जितना सेंटेंस लंबा होगा उतना सूत्र के हिसाब से बनाएंगे भाई। की मतलब आपको वर्ड मीनिंग वर्ब ये आना चाहिए। जो वर्ब वर्ड मीनिंग होगा, लगता है कि ये इतना मीनिंग क्या भाई, आपको जब कॉपी में लिखेंगे ना तो आपको वर्ड, आपके वर्ब ही क्या है, वही मसाले हैं, जो मसाले आपको क्या देंगे, काम आ जाएगा। क्लियर? ओके, कोई दिक्कत किसी को? हाँ, मैं ये क्या है ये, ठीक है, कोई नहीं, जिसका कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और बेझिझक पूछिए, आपको पूछना बनता है, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है मेरे भाइयों, तो ओके। ठीक, तो हम लोग क्या प्रस्तुत नहीं कर चुके थे? तो वी हैड नॉट presented a we had not presented a song on the, अब स्वतंत्रता दिवस, क्या बोलेंगे उसका? इंडिपेंडेंस डे। ऑन द इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, क्लियर? अब इसमें ध्यान देना, इसकी जो प्रस्तुति मतलब इसकी विशेष खूबी क्या है? नेगेटिव नॉट। तो वी हैड नॉट प्रेजेंटेड, कि हम प्रस्तुत नहीं कर चुके थे क्या? ऑब्जेक्ट क्या हमारा काम क्या है? ये ऑब्जेक्ट, ये सॉन्ग, कि हम एक गीत नहीं प्रस्तुत कर चुके थे। कब? स्वतंत्रता दिवस पर, ऑन द इंडिपेंडेंस डे। ठीक है। हम्म, ठीक है, आगे अब आता है इंट्रोगेटिव। तो इस तरीके से नेगेटिव कुछ भी बना सकते हैं कि मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था, या मैं तुम्हें नहीं बुला चुका था, आई हैड नॉट कॉल्ड यू। कुछ लोग तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर चुके थे, तो सम पीपल हैड नॉट अरेस्टेड यू। केवल पुलिस ही गिरफ्तार नहीं करेंगे, गिरफ्तार का मतलब होता है पकड़ना। ठीक है, ये हम पार्ट का बात करेंगे कि एन्ने फ्रैंक एक डायरी नहीं लिख चुकी थी, एन्ने फ्रैंक हैड नॉट रिटेन ये क्या है? डायरी। उसके बाद और लिखेंगे हम, जैसे गौतम बुद्ध जी बनारस में उपदेश नहीं दे चुके थे, तो गौतम बुद्ध हैड नॉट डिलीवर्ड प्रीज, या हैड नॉट प्रीज्ड भी का यूज हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है मेरे भाई। अब इंट्रोगेटिव में क्या है? हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ईडब्ल्यू, अंत में क्या है? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क हमको वाक्य बनाते समय, वाक्य के जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रेजेंटेशन है, कि इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव है, अफर्मेटिव है, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस वी आर गोइंग टू प्रिपेयर, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो सो रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स ऑफ सेंटेंस। ओके, जस्ट वॉच इट। अब इसमें क्या, राजा अपने प्रजाओं के लिए एक प्रस्ताव तैयार कर चुके थे, तो हैड द किंग, राजा को किंग भी बोलते हैं, ड्यूक भी बोलते हैं, मोनार्क भी बोलते हैं। तो हैड द किंग, हाँ तैयार करना, हैड द किंग प्रिपेयर्ड, हैड द किंग प्रिपेयर्ड अ proposal, तो हैड द किंग प्रिपेयर्ड अ proposal फॉर हिज, अब प्रजा, अब भाई, अब बोलोगे सर प्रजा का तो अंग्रेजी आता नहीं है, तो भाई ये मेडिकल स्टोर में जाने से तो नहीं मिलेगा ना, किराना स्टोर में बोलोगे 5 रुपए का क्या है, हाँ प्रजा की अंग्रेजी तो नहीं मिलेगा। ये वर्ड मीनिंग है, वर्ब है, ये वर्ड मीनिंग है, वोकैब है, आपको याद करना पड़ेगा। फॉर हिज टिनांट्स, क्या बोलेंगे? टिनांट्स। ठीक है, टिनांट्स, ये सब आपको लिखना पड़ेगा, टिनांट्स। ठीक, तो वर्ड मीनिंग ही आपको क्या भाषा शैली मजबूत करती है। TENANTS, टिनांट्स, क्वेश्चन मार्क। तो सूत्र में हैड, सब्जेक्ट क्या? द किंग, काम क्या है? तैयार करना, प्रिपेयर्ड, एक प्रस्ताव, ये प्रपोजल अपने प्रजा के लिए, फॉर हिज टिनांट्स। क्या सीमा समय पर स्कूल पहुंच चुकी थी?
तो हैड, ओह, इतना भाई कलम फास्ट चलता है मेरा हमेशा। हाँ, तो हैड सीमा, हैड सीमा, अब पहुंचना का, पहुंचना एक होता है रीच और एक होता है अराइव। अराइव मीन्स आकर पहुंचना, रीच मीन्स जाकर पहुंचना। तो सीमा स्कूल पहुंचेगी, तो हैड सीमा रीच्ड, जाकर पहुंचना। और रीड का थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म एक ही होता है सब। तो हैड सीमा, ओ सॉरी मैंने रीड लिख दिया, अरे रीच लिखना था, मैंने रीड बोल दिया, दिमाग में रीड इट चल रहा है ना। तो हैड सीमा रीच्ड, तो हैड सीमा रीच्ड, रीच्ड स्कूल ऑन टाइम, ऑन टाइम। ठीक है, तो ऑन टाइम मतलब समय पर। तो इस तरफ से और भी बात बना सकते हम कि क्या तुम एक पत्र लिख चुके थे, तो हैड यू रिटन ए लेटर। ठीक है, दूसरा क्या है, क्या प्रधानाचार्य महोदय ने आज भाषण दिया था या दे चुके थे, तो हैड द प्रिंसिपल डिलीवर्ड स्पीच टुडे। क्या वह लड़का तुम्हारी मदद कर चुका था, तो हैड दैट बॉय हेल्प्ड यू। न इस तरीके से हम जब मन ही मन गुनगुनाएंगे, मन ही मन सेंटेंस को बनाएंगे, तो ईच एंड एवरीथिंग विल बी ओके। ठीक है, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी का मतलब ये होता है कि आपको बेसिक चीजें कितनी पता है, आप कितने अपने आप में तैयार करेंगे, कितना आप सेंटेंस बनाने के लिए आतुर रहते हैं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, देयर इज नो एनी ऑप्शन टू गेट गुड मार्क्स। ठीक है, तो इसको देख लीजिए फटाफट। नेक्स्ट, अभी कुछ क्वेश्चन वर्ड्स हैं, क्वेश्चन वर्ड्स, ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको स्क्रीनशॉट ले, सेम सेंटेंस वही है, फटाफट देख लीजिए। ये राजस्थान से है, अंकित मेघवाल, क्लास 12th। ओके ओके स्टूडेंट्स, जो भी अपनी समस्या हो इसमें भेज सकते हैं। हाँ अंकित, जो भी कोई डाउट्स हो तो मुझे व्हाट्सएप में भेज दो। ओके, आफ्टर फ्री आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू माय डियर। बहुत सारे बच्चों का वही होता है ना, राजस्थान से, एमपी से, बिहार से भी सारे क्या है, कुछ ना कुछ डाउट पूछते रहते हैं। और ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट अगर किसी प्रॉब्लम में है तो कोई डाउट हो तो बेझिझक आप पूछ सकते हैं, पूरा मैं मदद करता रहता हूँ। ठीक है, हमेशा बच्चों के लिए तो भाई हम टीचर अगर तैयार नहीं रहेंगे। यदि आप सोचेंगे ना कि 4 लोग 40 बातें, ठीक है, 400 अफवाहें, तो उस सब सोचते रह जाओगे। भाई कोई नहीं पूछता है, अपना मेहनत करोगे तो आगे बढ़ पाओगे, मेहनत नहीं करोगे कल के डेट में घर वाले भी आपको क्या बोझ मानेंगे। रियलिटी है भाई, अब आप लड़के हो, आपको कोई नहीं पूछेगा, हमदर्दी या दया कोई नहीं आता है। पढ़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना है तो पढ़ना है, ये उसूल पे चलो। ठीक है, हाँ, ठीक है मेरे भाई। मैं हमेशा एक चीज बता दूं, ठीक है, जीवन में बहुत सारी चीज उतार चढ़ाव आता है, लेकिन पढ़ाई एक ऐसा माहौल है कि ये आपको शुरू में तो कठिन लगती है, परंतु बाद में क्या है, बहुत ही बेहतर बना देती है। चलना आपको अकेला है, आगे की सफर बहुत ही क्या है, मजबूत बनेगी और बहुत ही क्या है, देखने लायक बनेगी मेरे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन वर्ड्स की। तो सेम वही फार्मूला, ए बराबर क्यू डब्ल्यू, हैड सब्जेक्ट भीतरी ऑब्जेक्ट ई डब्ल्यू। कठिन परिस्थिति में लंचों की सहायता कौन कर चुके थे, चर्चा कीजिए। इस टाइप का सेंटेंस एग्जाम में भी आते हैं। ओके मेरे भाई, तो कौन कर चुके थे, तो हु हैड, अब सहायता करना, हु हैड हेल्प्ड यू, हु हैड हेल्प्ड यू, सॉरी लंचो है, मैंने लंचो को ही ऐसा लगा लंचो मेरे सामने है तो मैंने हु बोल दिया। तो हु हैड हेल्प्ड, who had helped Lancho in the difficult situation, in the difficult situation, क्वेश्चन मार्क।
और उसमें चर्चा कीजिए। तो चर्चा कीजिए का यहाँ होगा डिस्कस। क्या होगा? डिस्कस। इस तरीके से बनाते हैं। वे किस प्रकार भ्रष्टाचार पर चर्चा कर चुके हैं, तो किस प्रकार का क्या होगा? हाउ। तो दे हाउ हैड दे डिस्कस्ड हाउ हैड दे हाउ हैड दे डिस्कस्ड ऑन द करप्शन। ठीक है। चर्चा करना। ये वह कर्मचारी आपस में क्यों बहस कर चुके थे। तो क्यों का क्या होगा? वाई। क्यों का क्या होगा? वाई। वाई हैड। अरे भाई यार, आज, हाँ आज मंडे है। तो वाई हैड दैट एम्प्लॉय, या एम्प्लॉय का मतलब होता है कर्मचारी। क्या होता है बबुआ? कर्मचारी। तो वाई हैड दैट एम्प्लॉय, बहस करना का हॉट डिस्कस्ड आपस में। अब कर्मचारी, तो क्या होगा? विथ, क्या है? ईच अदर। डिस्कस्ड विथ ईच अदर का मतलब, विथ ईच अदर, इसका मतलब होता है आपस में, मतलब एक दूसरे के साथ, एक दूसरे से। ठीक है। क्लियर। कितने विद्यार्थी संस्कृत ले चुके थे, तो कितने का क्या होगा? हाउ मैनी। क्योंकि हम गिन सकते, 5 लिए, 10 लिए। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैड। अब लेना का मतलब टेक तो आएगा नहीं, उनको ऑफर किया गया था। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैड ऑफर्ड, क्योंकि विषय को दिया जाता है इसलिए लेने का क्या होगा? ऑफर्ड। ऑफर्ड, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैड ऑफर्ड संस्कृत। क्योंकि स्कूल में होता है कि कोई इंग्लिश लेगा, कोई संस्कृत लेगा, कोई मैथ लेगा, कोई होम साइंस लेगा, इस तरीके से। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक एक सेंटेंस में आपके सूत्र के अनुसार है। और सारे क्या डिफिकल्ट वर्ड, मतलब वर्ड को ही क्या है, वही हमारी पावर है। ठीक है, वर्ड क्या है? हमारी पावर है शब्दकोश से, जो आपको बेहतर बना देगी। ये कुछ एग्जाम बेस्ड एक्सरसाइज है स्टूडेंट, कि मैं परीक्षा के लिए एक निबंध लिख चुका था, अध्यापक महोदय लंचों की कहानी बता चुके थे, पूजा गृह कार्य समाप्त कर चुकी थी, प्रधानमंत्री महोदय उपन्यास पर भाषण दे चुके थे, हम लोग पिछले सप्ताह नदी पार कर चुके थे। ठीक, गौतम बुद्ध, कुछ लोग, देखिए बढ़िया बढ़िया सेंटेंस है। फिर ये सब बहुत बढ़िया बढ़िया सेंटेंस है स्टूडेंट्स। सेकंड टाइप ये है। तो फर्स्ट टाइप में कुछ सेंटेंस में बना देता हूँ, आइए। मैं परीक्षा के लिए एक निबंध लिख चुका था। तो आई हैड written an essay I had written an essay द एग्जाम फॉर द एग्जाम भी होता है, और फॉर द एग्जामिनेशन भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, बनाइए मेरे साथ, बनाइए फटाफट बनाइए। अध्यापक महोदय लंचों की कहानी बता चुके थे। द टीचर हैड द टीचर हैड टोल्ड स्टोरी स्टोरी मीन्स कहानी, स्टोरी ऑफ लंचो। पूजा गृह कार्य समाप्त कर चुकी थी। पूजा हैड finished पूजा हैड फिनिश्ड होमवर्क। पूजा हैड फिनिश्ड होमवर्क। पूजा गृह कार्य समाप्त कर चुकी थी। ठीक है। प्रधानमंत्री महोदय उपन्यास पर भाषण दे चुके थे। तो द प्राइम मिनिस्टर, शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलते हैं? पीएम। द प्राइम मिनिस्टर हैड भाषण दे चुके थे। तो दिल्ली के साथ डिलीवर्ड स्पीच
ऑन नोवेल। तो यहाँ नोवेल मीन्स क्या होता है? उपन्यास। एक चीज मैं बता दूं स्टूडेंट, जीवन में कहते नहीं अनुभव, तजुर्बा, एक्सपीरियंस, तो तजुर्बा ही सबसे बड़ा मास्टर होता है। मतलब आप यदि मेहनत कर चुके थे या कर रहे हो, तो यही अनुभव आपको बाद में खिलाएगी, यही अनुभव आपको जीवन जीने की क्या राह दिखाएगी। और खासकर पढ़ाई वाला अनुभव, आप बेस्ट तैयारी करते हैं ना, तो यही तैयारी आपको आने वाले जो आपकी जो जनरेशन, मतलब जो आपकी जो जूनियर है, वो आपको आप जब बताएंगे ना, तो वो उनको एक सही प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। तो प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से अनुभव मिलता है मेरे भाई। हम लोग पिछले सप्ताह नदी पार कर चुके थे। तो वी हैड क्रॉस्ड द रिवर लास्ट वीक। वी हैड क्रॉस्ड द रिवर लास्ट वीक, पिछले सप्ताह का लास्ट वीक। ठीक है, तो इस तरीके से देखो मैंने बना दिया है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गौतम बुद्ध कपिल वस्तु का भ्रमण नहीं कर, कपिल वस्तु क्या ये जगह है। गौतम बुद्ध आपके क्लास 10th में कहानी है, बहुत बढ़िया पार्ट है। तो गौतम बुद्ध, चलो इसको मैं बना देता हूँ। गौतम बुद्ध had not visited कपिल वस्तु। कपिल वस्तु, कपिल वस्तु ये क्या नाउन है, जगह है, ये क्या है? एक जगह है, स्थान है। कुछ साधु संत इस पेड़ के नीचे तपस्या नहीं कर चुके थे, प्रधानाचार्य महोदय। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बनाइएगा आप लोग। ठीक है, ये सारे भारी भरकम सेंटेंस है, मतलब भारी भरकम का मतलब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। ठीक, कवित्री कमला दास भारतीय महिलाओं की दशा के बारे में वर्णन क्यों कर चुकी थी? कवि जॉन मिल्टन किस प्रकार अंधे लोगों पर कविता का रचना कर चुके थे? क्या मुख्यमंत्री महोदय विश्व योजना के बारे में? ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस, लंबा मत देखिए, सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। कवित्री कमला दास भारतीय महिलाओं की दशा के बारे में वर्णन क्यों कर चुकी थी? ये सब एकदम इंपॉर्टेंट, इजी है, बनाइए। ठीक है, अब आता है इस टेंस का, ये तो हमने फर्स्ट टाइप किया है। फर्स्ट टाइप का मतलब होता है पहले प्रकार का। अब जो दूसरे प्रकार का होगा, देन वो तो था एक सिंगल सेंटेंस, अब होगा डबल डबल सेंटेंस। तो क्या है? तो सेकंड टाइप सेंटेंस मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए। इस टेंस में समय को दो भागों में बांटा गया है जो निम्नलिखित है। जैसे बिफोर मीन्स पूर्व या पहले, आफ्टर मीन्स पश्चात या के बाद। इस बिफोर आफ्टर का क्या यूज है इसको हम समझेंगे। जैसे नंबर 1 आपका बिफोर का प्रयोग। तो क्या रहा है कि रूल, इस प्रकार के वाक्य में दो वाक्य होते हैं। कितने वाक्य होगा स्टूडेंट? दो दो वाक्य होगा। परंतु जो कार्य पहले होता है उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस लगाते हैं, जो काम पहले होगा पास्ट परफेक्ट, तथा वाक्य के बीच में बिफोर लगाते हैं। मतलब इसमें इन दिस सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस वी हैड टू टू लॉन्ग सेंटेंस। जैसे सेंटेंस क्या है कि राम के आने से पहले मैं खाना खा चुका था। तो राम के आने से पहले, राम आया नहीं उससे पहले मैं खाना खा चुका था, तो इसका बनेगा किससे? पास्ट परफेक्ट टेंस से बनेगा। और लेकिन जो दूसरा वाक्य बनेगा ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट से। किससे बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बनेगा, नियमों से। ठीक है, इससे बनेगा। तो आइए बना लेते हैं। मैं खाना खा चुका था, आई हैड आई हैड इट इन द फूड। अब पहले की अंग्रेजी क्या लगेगा? बिफोर, जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं। बिफोर बिफोर राम, ओह, रामे कर दिया भाई, रामे, राम तो भाई नाराज हो जाएंगे। बिफोर राम, अब आना का कम का क्या हो जाएगा? केम। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका क्या वर्ब का सेकंड फॉर्म है। क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म। ये हेड का शब्द वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से बनेगा। अब आता है आफ्टर वाला। ठीक है, इसको और भी एक बना सकते हैं कि जैसे तुम्हारे आने से पहले मैं सो गया था या सो चुका था, तो आई हैड स्लेप्ट बिफोर यू केम। ठीक है, कि पुलिस को आने से पहले चोर भाग चुका था, द थीफ हैड रन अवे बिफोर क्या द पुलिस केम। इस टाइप से बना सकते हैं हम। सेकेंड टाइप में अब ध्यान देना, सेकेंड टाइप आफ्टर का प्रयोग करके।
तो सेकंड में आफ्टर में प्रयोग करके इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि वाक्य में कार्य का होना या करना बाद में हो तो ऐसी स्थिति में प्रथम वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं तथा द्वितीय वाक्य को पास्ट परफेक्ट टेंस बनाते हैं। वाक्य के बीच में आफ्टर लगाते हैं, मतलब सेम उल्टा। उसमें क्या लगा था, पहला वाक्य को पास्ट परफेक्ट, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट। इसमें उल्टा कि पास्ट इंडेफिनिट पहले और उसके बाद पास्ट परफेक्ट। राम के जाने के बाद मैं खाना खा चुका था, भला ही। और एक चीज ध्यान देना कि भला ही हिंदी में चुका था आएगा, लेकिन बनाना पड़ेगा पास्ट इंडेफिनिट कि राम के जाने के बाद मैं खाना खा लिया था। तो आई हैड, इसमें ये आई हैड वाला नहीं हो। अब क्या होगा, मैं खाना खा चुका था मतलब खाना खा लिया था, तो आई एट द फूड आफ्टर राम हैड गॉन। ठीक है, तो बना लेते मेरे साथ, मैं खाना खा चुका था, तो यहाँ होगा आई एट द फूड। अब एट क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर ध्यान देना ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, किसके अनुसार, पास्ट इंडेफिनिट के अनुसार। आई एट द फूड आफ्टर आफ्टर राम हैड गॉन। तो जैसा जैसा रूल में कह रहा है वैसा वैसा आपको सामने सटीक मिल चुका है। ओके। चपरासी के घंटी बजाने के बाद सभी विद्यार्थीगण पंक्तियों में पहुंच चुके थे। तो चपरासी की घंटी बजाने के बाद सभी विद्यार्थीगण, तो ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है, इसमें क्या है, ध्यान देना कि राम के जाने के बाद मैं, तो राम गया उसके बाद मैं खाना खाया, इसलिए बाद वाला काम का पहला लिखना पड़ता है। चपरासी घंटी बजाने के बाद सभी विद्यार्थीगण पंक्तियों में पहुंच चुके थे, मतलब चपरासी ने घंटी बजाया तो बाद में विद्यार्थीगण पहुंचे, तो बाद का काम पहले होगा इसमें। तो ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट, अब पहुंचना का क्या होगा, रीच्ड। ऑल द स्टूडेंट्स रीच्ड, पंक्तियों में, इन द लाइन, इन द लाइन्स या क्विज भी बोलते हैं, इन द लाइन्स आफ्टर, चपरासी घंटी बजाने के बाद, आफ्टर द पियोन हैड रंग द वेल, आफ्टर द पियोन हैड रंग द वेल, इस तरीके से बनाते हैं। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हर एक एक चीज आपके लिए जरूरी, ये कुछ एग्जाम बेस्ड सेंटेंस है, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये आपका होमवर्क, इसको बनाइए, कोई कठिन नहीं है मेरे भाई, प्रैक्टिस करोगे तो होगा। यदि आप सोचते हो ना कि इंग्लिश तो हो ही जाएगा, भाई इस बार देख लिया ना यूपी बोर्ड में, यूपी बोर्ड ने कर दिया ना गड़बड़, तो यही होगा। किसी का इंग्लिश में ढंग के नंबर आया नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट का गलती है, भला दोष देने से कुछ नहीं होगा, गलती ये है यूपी बोर्ड में बच्चों का कि समय पर इंग्लिश में ध्यान नहीं दिया। यदि आप समय पर इंग्लिश में ध्यान नहीं देंगे तो आपका ही रिजल्ट डूबेगा, ना आपके पड़ोसी का, ना घर वालों का, डूबेगा आपका। तो अभी से इंग्लिश पे काम कीजिए, थोड़ा पढ़िए लेकिन जबरदस्त पढ़िए, इस चीज का ध्यान दीजिए। ठीक है मेरे भाई, आगे है। अब आता है, नेक्स्ट आता है आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये पास्ट का लास्ट वाला टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इसमें टाइम वाला सेंटेंस है, सिंस फॉर का प्रयोग होगा, किस तरीके से होगा आइए देखते हैं। ठीक है, तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि वाक्यों के साथ, यहाँ पर आदि शब्दों के साथ होगा, क्या होगा, वाक्य वही वाक्य शब्द आदि शब्दों के साथ यदि टाइम का प्रयोग हो तो उसे पीपीसीटी कहते हैं। हाँ, ठीक है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब है आपका हैड बीन, वर्ब के साथ आईएनजी, टाइम बराबर सिंस और फॉर, जिसका मतलब होता है से। ठीक है स्टूडेंट्स, जो मैंने रूल सिंस फॉर का प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बता दिया था, सेम हूबहू यहीं पर आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हैड बीन है, हैड बीन के साथ क्या लगेगा, ही शी इट नेम, आयु वे दे बी दवाई, एक वचन बहुवचन दोनों इसमें है। क्या है इसमें, दोनों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आइए अफर्मेटिव भी हम सूत्र के साथ बनाएंगे, सूत्र थोड़ा लंबा होगा। सब्जेक्ट के साथ हैड बीन, वी वन आई एन जी, ऑब्जेक्ट ई डब्ल्यू, सिंस फॉर और टाइम प्लस फुल स्टॉप। क्लियर। यहाँ देखिए, मैं 2 घंटे से पत्र लिख रहा था, तो आई हैड बीन
राइटिंग। ये किसके हिसाब से बना है हमने? सूत्र। सब्जेक्ट क्या है? आई। हैड बीन बना दिए। V1 ING राइटिंग। क्या लिख रहा था? पत्र। कुछ नहीं है तो अ लेटर। अ लेटर। अब ठीक है। अब इसमें ध्यान देना। अब इसमें बचा क्या है कि 2 घंटे समय, 2 घंटा निश्चित है। तो फॉर 2 आवर्स। वे लोग 1995 से दिल्ली में रह रहे थे। दे हैड बीन लिविंग इन दे हैड बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1995। ठीक है। इस तरीके से बनेगा। कोई भी हो सकता है कि मैं सुबह से काम कर रहा था, आई हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। कि मैं पिछले सप्ताह से यह पाठ पढ़ रहा था, तो आई हैड बीन रीडिंग दिस लेसन सिंस, ओ सॉरी, फॉर लास्ट वीक। तो बहुत सारी सिंस फॉर का डाउट तभी क्लियर होगा जब आप बाइक के पे काम करेंगे, बाइक के बनाएंगे। ठीक है। विदाउट वर्किंग हार्ड, विदाउट प्रैक्टिसिंग, यू आर जीरो स्टूडेंट्स। अब आते हैं नेगेटिव में। सेम वही सूत्र, केवल आपको नॉट पे ध्यान देना कि नॉट कहाँ यूज हो रहा है। हाँ, ये बनाते हैं। कुछ विद्यार्थी पिछले सप्ताह से गृह कार्य पूरा नहीं कर रहे थे। कुछ विद्यार्थी पिछले सप्ताह से गृह कार्य पूरा नहीं कर रहे थे। तो इसमें होगा some students some students had not been। अब वाक्य में नॉट लगेगा बीच में। तो some students had not been completing some students had not been completing होमवर्क कब से? पिछले सप्ताह से, अनिश्चित है। तो फॉर लास्ट वीक। तो टेंस कराने का मेरा उद्देश्य ये है कि क्लास 10th का, क्लास 12th का 3 3 4 4 पार्ट मैंने पढ़ा दिया हूँ। यूट्यूब में फ्री अवेलेबल है। एप्लीकेशन में तो क्लास चल ही रही है जबरदस्त, उसकी तो कोई बात है ही नहीं। तो यहाँ टेंस कराने का मेरा मकसद ये है कि कुछ मैंने पार्टों को पढ़ा दिया। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर पार्ट तो पढ़ा दिया, लेकिन हम आंसर मेकिंग नहीं कर पा रहे, आंसर नहीं बना पा रहे। तो आंसर बनेगा किससे? इसी टेंस के माध्यम से। क्योंकि आपको एकदम रट्टू तोता नहीं बनना है। आपको रटना है वर्ड मीनिंग वर्ब। वर्ड मीनिंग वर्ब और रूल को सब ध्यान में रखना है। बाकी सेंटेंस आप खुद बना बना के लिखो, प्रैक्टिस करो, तभी ये टेंस वरदान होता है। ठीक है। वह गरीब सुबह से अच्छे भोजन नहीं खा रहे थे। तो वह गरीब को हम दैट पुअर या दैट पुअर मैन भी बोल सकते हैं। दैट पुअर हैड दैट पुअर हैड नॉट बीन दैट पुअर हैड नॉट बीन ईटिंग अच्छे भोजन। अच्छे भोजन को मतलब गुड मील्स कहेंगे हम। क्या बोलेंगे? गुड मील्स। कब से? सुबह से। सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है मेरे भाई। ओके, कोई डाउट किसी को? हाँ। टेंस जब तक नहीं बनाएंगे भाई, प्रैक्टिस होगा नहीं ना। बहुत सारी चीजें, अब वो राम खाता है पीता है, सोहन जाता है पीता है, वो सब अब काम नहीं चलता है। वो सब क्या पुराने हो गए मेरे भाई। जमाना अब एडवांस है। हम लोग 2026 में 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। ठीक है। ओके में। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में क्या होगा कि केवल क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क लगेगा। हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन V1 ING ऑब्जेक्ट EW सिंस फॉर टाइम क्वेश्चन। क्या मैं आधे घंटे से रेलगाड़ी की प्रतीक्षा कर रहा था? तो हैड आई हैड आई बीन हैड आई बीन हैड आई बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन हैड आई बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन हैड आई बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन। कब से? आधे घंटे से।
फॉर हाफ एन आवर, फॉर हाफ एन आवर क्वेश्चन मार्क। क्लियर? तो वेटिंग फॉर, वेट के बाद फॉर आता है, बट यहाँ पर जो फॉर लगा इसका मतलब आधे घंटे से या निश्चित समय को दिखा रहा है। एक सेंटेंस और बना लेते हैं। क्या तुम सुबह से, क्या तुम सुबह से पाठ पढ़ रहे थे, पाठ पढ़ रहे थे क्वेश्चन मार्क। तो हैड यू बीन, हैड यू बीन रीडिंग अ लेसन, सुबह से सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। ठीक है? तो इस टाइप से आप कुछ भी बना सकते हो कि हैड सोहन, हैड सोहन बिन, ठीक है, हैड सोहन बिन कॉलिंग मी सिंस स्टरडे, कि क्या सोहन कल से मुझे बुला रहे थे, पुकार रहे थे। आप सेंटेंस बनाइए, देखिए, काम कीजिए। कोई डाउट हो किसी को तो इसमें आप कमेंट कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स। अब आते हैं क्वेश्चन वर्ड, सेम आपका उसी तरह होगा, केवल क्यू डब्ल्यू आगे लग जाएगा। ठीक है? सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर क्या लगेगा, विन भी छूट गया। तो तुम 2 बजे से एक नाटक क्यों लिख रहे थे, तो क्योंकि क्या होगा, वाई हैड यू विन, वाई हैड यू बिन राइटिंग, वाई हैड यू बिन राइटिंग अ ड्रामा, ड्रामा सिंस, सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। वह किस प्रकार एक पुस्तक कल से याद कर रहा था, किस प्रकार का क्या होगा, हाउ, हाउ हैड ही बीन, हाउ हैड ही बीन लर्निंग, हाउ हैड ही बीन लर्निंग ए बुक, ए बुक कब से कल से तो कल क्या है, निश्चित है, सिंस yesterday, since yesterday। तो हाउ हैड ही बीन लर्निंग ए बुक सिंस yesterday। ठीक है? कोई सा भी। अब इसमें ध्यान देना किस प्रकार का हाउ लिखा, क्यों का क्या होगा, वाई लिखा। किसी भी टाइप से आप बना सकते हैं, किसी भी टाइप से आप बना सकते हैं। ठीक है? अब बहुत सारे सेंटेंस आप बनाइए, जैसे मैं बता दूं आपको कि तुम्हारा भाई कल से क्या कर रहा था, कल से क्या कर रहा था। तो व्हाट हैड योर ब्रदर बीन डूइंग सिंस यस्टरडे। ठीक है? कुछ लोग इस कारखाने में 1995 से काम क्यों कर रहे थे, तो वाई हैड सम पीपल बीन वर्किंग एट दिस फैक्ट्री सिंस 1995। तो आप देखिए सेंटेंस तो ऐसे मुंह से उगलेगा कब, जब आपके पास वर्ब होगा, फार्मूला होगा, वर्ड मीनिंग्स वोकैब होगा, रूल्स होगा सारे। तो इस तरीके से आप क्या बना सकते हैं, तो आप ग्रामर के मास्टर कहलाओगे। मास्टर का मतलब राजा। ओके? क्लियर? कोई डाउट हो किसी को यहाँ तक? ठीक है? तो आप जरा शुरू से एक बार थोड़ा देखिए, आप सेंटेंस को एक बार आज जो करा दिया है। ठीक है? तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में एक बार स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए सभी, हर एक एक चीज फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है? ठीक, आगे देखिए।
मेन मेन आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बनाइए। हाँ हाँ, बना सकते हो नोट्स, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स बनेगा तभी तो कर पाओगे काम। ठीक है। और एक ही बस टेंस लग दिया, बाकी आप खाली बोल दिया ऐसा बना दिया, वो यहाँ सिस्टम नहीं होता भाई। जब तक मेरा मन नहीं भरेगा तब तक मैं छोड़ता नहीं हूँ। ठीक है, इस प्रकार का सेंटेंस हाँ बना सकते हैं। चलो इसमें एक दो वाक्य बना देता हूँ। कभी जॉन मिल्टन किस प्रकार अंधे लोगों पर कविता की रचना कर चुके, तो किस प्रकार मतलब हाउ, कैसे। हाउ हैड द पोएट, हाउ हैड द पोएट जॉन मिल्टन, हाउ हैड द पोएट जॉन मिल्टन कंपोज्ड पोएम, कंपोज्ड पोएम, कंपोज्ड पोएम की कविता की रचना कर चुके थे अंधे लोगों को। पोएम ऑन ब्लाइंड पीपल, ब्लाइंड पीपल। हाँ, ब्लाइंड पीपल का मतलब होता है अंधे लोग। क्या होता है? अंधे लोग। ठीक है। कवित्री कमला दास भारतीय महिलाओं के दशा के बारे में वर्णन क्यों कर चुकी थी? सेंटेंस लंबा तो क्या हुआ, उसके निचोड़ के बनाएंगे हम। क्यों, तो क्यों का क्या होगा इसमें, वाक्य में शब्द के क्यों कर चुकी थी, क्या वर्णन। तो वाई हैड द, कवित्री को बोलेंगे पोएटिस, पुरुष में पोएट होता है तो इसमें क्या होता है, पोएटिस। तो वाई हैड द पोएटिस कमला दास, वाई हैड द पोएटिस कमला दास described about, why had the poetess Kamala Das described about the condition of Indian women, वुमेन, इसको हम विमन बोलते हैं। देखो बना दिया ना, तो सब बन जाएगा भाई, सूत्र के अनुसार बनेगा। किसके अनुसार बनेगा? सूत्र के अनुसार बनेगा। तुम्हारा मित्र किसके साथ सिंटेक्स इंग्लिश क्लासेस में अध्ययन कर चुके थे? एक्चुअली का सिंटेक्स इंग्लिश क्लासेस, सिंटेक्स इंग्लिश क्लासेस के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। ठीक है। अभी कुछ टाइम शुरू किया हूँ, तो आप लोग जाकर सर्च कीजिएगा सिंटेक्स इंग्लिश क्लासेस, थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है। तो ये नाम से मेरा ऑफलाइन कोचिंग भी है, ऑफलाइन क्या है, कोचिंग भी है। इस मंच पर कौन भाषण दे चुके थे? कौन का क्या होगा? हो, क्या होगा? हो। तो इस टाइप का सेंटेंस हम बना दें, चलो। ठीक, तो कौन, तो हु हैड डिलीवर्ड स्पीच इन ऑन दिस स्टेज, क्या मुख्यमंत्री महोदय विश्व व्यापार योजना के बारे में, इसको बना दो। चलो बना लेते हैं। बारे में भाषण दे चुके, तो क्या, तो ये इंट्रोगेटिव है। क्या है? ये इंट्रोगेटिव है। had the chief minister delivered a speech, had the chief minister delivered a speech about the विश्व व्यापार वर्ल्ड ट्रेड। ठीक है, तो इस तरीके से बनेंगे। ठीक है। तो जितना आप सेंटेंस बनाओगे स्टूडेंट, उतना आपका परफेक्ट होगा। राम आने से पहले, हर वाक्य में क्या है, ये पहले बिफोर वाला सेंटेंस है, पहले 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 पहले, तो डबल डबल सेंटेंस। अब बाद वाला है तो क्या होगा, बाद। वाक्य में ढूंढना पड़ेगा, अरे बाद शब्द कहाँ पर है, क्या है, बाद शब्द कहाँ पर है, ये सब ढूंढना पड़ता है। ठीक, हर वाक्य में डबल डबल है। इसमें क्या होता है कि पहले का काम के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस, बाद में होगा तो पास्ट इंडेफिनिट। इसमें क्या होता है कि जो बाद में काम हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट का पहले बनाएंगे, फिर पहले का बनाएंगे पास्ट पर, मतलब सेम उल्टा हो जाता, बाकी और कुछ नहीं है।
बाकी और क्या कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं, बना सकते हैं सारा चीज़ों को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा टेंस पास्ट का पूरा समाप्त रहा। अब आज जितना करा दिया और पहले जितने भी सेंटेंस करा दिए उसके नोट्स बनाइए। ठीक है, नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। और सुजीत सर दिमाग में बैठा लीजिए, सबको बता दीजिए कि चैनल पे सुजीत सर है। ठीक, मेरा नंबर तो मैंने पहले दे ही दिया था। नहीं है तो आप जो भी हो प्रैक्टिस कीजिए, बस कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते किसी भी टाइम। और जो बच्चे नए हैं जुड़े नहीं एप्लीकेशन में, जुड़ जाइए, क्लासेस वहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।